डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, और नरेशन में 2020 का मतलब जितना सेट बना हुआ था उसमें जितने डायनाट पूछे गए थे सारे हम लोग नरेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नरेशन को सॉल्व करने से पहले दो बातें समझना होगा, थोड़ा समझेंगे कि नरेशन में जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट होते हैं। मतलब किसी बात को डायरेक्ट कह देना, इनडायरेक्ट में उसी बात को जब हम थोड़ा सा घुमा करके बोलते हैं ना तो उसको हम कहा जाता है इनडायरेक्ट, है ना, या अप्रत्यक्ष वर्णन। जैसे सेंटेंस आपको हम बताएं कि राम said to me, राम ने मुझसे कहा, ठीक है, you are a गुड बॉय। ध्यान से देखिए, यहां पर एक वाक्य लिखा है राम said to me you are a गुड बॉय। ये एक हमारा डायरेक्ट है। पहचान क्या है, इधर देखिए, जो कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, है ना। यानी which part, ध्यान दीजिएगा, which part is put out of the inverted commas is called reporting verb and which part is put within inverted commas is called reported speech। यानी जो कामा के अंदर लिखा जाता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इधर से भी कामा और इधर से कामा लगा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब बात यहाँ कर लेते हैं कि जो यहाँ पर पूरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को बताता है। तो यहाँ पर सैड जो है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ जो सैड है मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, राम है। किससे कहे हैं, मी से। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एमबी, मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, यू आर ए गुड बॉय, है ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, आप उसको जाने दो। ठीक है, अब करना क्या होता है, यहाँ पे यस ओ एन, 1 2 3। जो हमारे पर्सन होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी और सेकंड में यू और थर्ड में ही सी इट आता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ लिखा है ये जो, तो आपको फर्स्ट में आई भी और सेकंड में यू देखना है। तो अगर फर्स्ट यहाँ आएगा, मान लीजिए इसके कामा के अंदर, इसके अंदर अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा तो ऐसे सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर सेकेंड पर्सन आता है यानी यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड आता है तो नो चेंज। यानी सन का मतलब आप समझ में आ गया। एक इसको बदल के देख लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे राम। ठीक है, अच्छा, इसका अगर ऑब्जेक्ट होता है तो मतलब साइड को टोल्ड में करते हैं, नहीं तो उसको उतार देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट। यहां तक पहुंचेंगे, कोई समस्या नहीं कि कामा तोड़ते हैं तो असर्टिव में दैट का प्रयोग करते हैं, है ना, लगा दिए। अब यहां पर जब हम पहुंचे दैट लग गया तो जो यू है वो चेंज होगा मी के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। मींस यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है और ये सेकंड पर्सन है तो उसे ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो गया। अब यहाँ में टेंस बदलना होता है, यानी अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, है ना, पूरा बदलेंगे, मतलब ये बता रहे। तो यहाँ पे वाज हो गया फिर गुड बॉय और उसके बाद इसको टेंस चेंज करने के लिए शुरू से देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, फिर चले आते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, है ना। और उसके बाद पास्ट, ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों बदलता नहीं है। फ्यूचर में भी हम सबका यूज कर लेते हैं ना। तो चलिए, हम लोग का टॉपिक ये है कि आज को जो 2020 का पूरा सेट बना हुआ था इसमें दिया हुआ है, इसमें अवतार में दिया है, तो जितना पूरा सेट से जो पूछा गया था हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था द टीचर सेड। देखिए ये पहला क्वेश्चन था
कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही देखिए बहुत बार रिपीट हो जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहला ही वाक्य है, कामा बंद करेंगे, अब पढ़ लेते हैं। देखिए रूल क्या है, यदि किसी भी मतलब रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग किया जाए, हैबिचुअल फैक्ट हो यानी कि आदत संबंधी बात हो, कोई कहावत हो, कोई ऐतिहासिक हो, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ क्या लिखा है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रोवर्ब है, कहावत है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आपको करना क्या, क्यों परिवर्तन क्यों नहीं होगा, यहाँ इज है तो आज होना चाहिए। अगर हम कर देते तो मतलब क्या निकलेगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, अब नहीं है, इसका मतलब इसका चेंजिंग नहीं होगा। केवल आपको क्या कर देना है, द टीचर लिख देना है, उसके बाद सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो उतार देंगे, फिर यहाँ दैट लगाना है, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को सीधा सीधा उतार देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, समझ में आओगा, सेम ऐसे उतार देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा था कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, देखिए ध्यान से, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कहाँ लगाएंगे, डॉक्टर ने मरीज से कहा, क्या कहा, डोंट स्मोक सिगरेट, क्या कह रहे हैं, डोंट, देखिए ऐसे लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है समझ रहे हैं, डोंट स्मोक, है ना, डोंट स्मोक सिगरेट्स, यहां लिख दे हम, यहां लिख दे रहे हैं, उसके बाद कामा बंद है, डोंट स्मोक सिगरेट्स, डबल टी है। ध्यान दीजिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा कि डोंट स्मोक सिगरेट, यानी सिगरेट मत पीजिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, मना किया। अब जब कभी डू नॉट मतलब डू नॉट आ जाए, डोंट से शुरू हो, अच्छा जब कोई वाक्य, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वाक्य डू नॉट से शुरू हो, कोई वाक्य भैया, कोई वाक्य प्लीज से शुरू हो, फिर या कोई वाक्य काइंडली, ठीक है, कोई वाक्य काइंडली से शुरू हो, या कोई वाक्य एमबी यानी मेन वर्ब से शुरू हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बदलते हैं भाव के अनुसार। द टीचर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा कि डू नॉट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पीजिए। तो सलाह दिए ना, तो हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर, द डॉक्टर ADVISED, द डॉक्टर एडवाइज्ड, किसको, द पेशेंट, PATIENT, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब करना क्या है, यहां से क्या करना है, डू को हटाना है और नॉट को रहने देना है, नॉट हो गया। फिर इंपरेटिव में हम कंजंक्शन यानी कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन इंफिनिटिव करते हैं, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब को हम क्या इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, स्मोक, इसके पहले लगा देंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक, क्या हो जाएगा, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, सिगरेट्स ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से। दूसरी विधि ये है कि अगर डू नॉट आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो साइड है उसको हमें क्या बदल देना है, फॉरबिड में। देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड होता है। फॉरबिड माने क्या होता है, मना करना, है ना, किसी चीज को मना कर देना। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी विधि अगर हम अपनाते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम कहेंगे द डॉक्टर, क्या कहेंगे, द डॉक्टर क्या किया भैया, फॉरबिड, डॉक्टर ने क्या किया, मना किया, किसको मना किया, द पेशेंट, PATIENT, द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट। और उसके बाद किसके लिए, अब आपने रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर दिया है, फॉरबिड में बदल दिया है, तो डू नॉट पूरा हट जाएगा क्योंकि निगेटिव वर्ड है, मना करना होता है। तो क्या करेंगे, टू स्मोक हो जाएगा, ठीक है, टू स्मोक द सिगरेट, ठीक है। इस तरह से इसको आप
चेंज कर सकते हैं। हिंदी निकाल लीजिए। डॉक्टर सेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा डू नॉट स्मोक द सिगरेट, सिगरेट मत पीजिए। तो हमने क्या किया, द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दिया किसको, द पेशेंट मरीज को, नॉट टू स्मोक द सिगरेट, सिगरेट नहीं पीने के लिए। दूसरा हमने कहा द डॉक्टर फॉरबेड, डॉक्टर ने मना किया द पेशेंट मरीज को टू स्मोक द सिगरेट, सिगरेट पीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 2 हो गया। ठीक है, इतने जितने पूरे सेट में पूछा गया था पूरा 2020 का। ठीक है, देखिए अगला है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स। अगला पूछा था कि द प्रिंसिपल said to the students, the principal said to the students, यानी प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों से कहा, सॉरी यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, हाँ विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, काम आ जाइए, क्या कह रहे हैं कि वाई, क्या कह रहे हैं, वाई डिड दे नॉट, सॉरी हम यू कर दे रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए, वाई डू यू नॉट, यहाँ देखिएगा, वाई डिड यू नॉट, अगला क्या दिया है, वाई डिड यू नॉट अटेंड देयर क्लासेस, attend your classes regularly, काम। ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों से कहा कि व्हाई डिड यू नॉट अटेंड योर क्लास रेगुलरली, यानी तुमने अपने क्लास को नियमित रूप से क्यों नहीं अटेंड किया, है ना। तो आप देखिए कैसे करेंगे, आप देखो ध्यान से, पहली बात यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि दिया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये जो काम के अंदर वाला भाग है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या मान लेंगे, कंडीशन मान लेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम इफ या वेदर कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए, जब ये वाला लगा रहे, ये वाला रहेगा, तो आपको क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलना होता है, नहीं पूछना होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, PRINCIPL, द प्रिंसिपल आस्क्ड, प्रिंसिपल ने पूछा, किससे पूछा, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से पूछा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ आइए और इसको मानिए कंजंक्शन मानने का मतलब ये है कि आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट, इसके बाद हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। तो कंफ्यूज नहीं होइए। अभी देखिए क्या है, यू कौन सा पर्सन होता है, यहाँ से देखिए है ना, 1 2 3, ठीक भैया। तो यू का है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कैसे बदलता है उसे, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव का है स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट जो है ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना, श्रेणी का बोध करा रहा है। दूसरी बात है कि जेंडर कौन सा है, तो मास्कुलिन जेंडर है। ठीक है, ये नंबर कौन सा है, तो ये प्लूरल है। नंबर 2 होता ना सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल नंबर है। ठीक, अब किसका प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट और दे। तो यहाँ देखिए ही, सी, इट और ये तीनों का बहुवचन क्या होता है, दे होता है। अब इस दे का सिंगुलर ये तीनों होते हैं। ठीक है, आप समझिए बात को ध्यान से। तो यहाँ जब ये इसके अनुसार बदलेगा तो जो थर्ड पर्सन का क्या है, प्लूरल नंबर है, और थर्ड पर्सन का बहुवचन क्या होता है, दे होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे। ठीक, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे। यहाँ लिखा है डिड नॉट, तो डिड माने पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को बदलोगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट। क्या हो जाएगा, हैड नॉट। और यहाँ आपने जो किया है अटेंडेंट हो जाएगा भैया। ठीक, अब यहाँ पर जो यू है वो बदलेगा, अगर यू के साथ योर लगता है तो दे के साथ देयर लगा देंगे, और देयर क्लासेस रेगुलरली, इस तरह से आपको
चेंज करना है। ठीक है, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। चौथे नंबर पे जो चौथा पूछा गया था, द कैप्टन सेड, बहुत बढ़िया वाक्य है, कह रहा था कैप्टन, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ब्रेवो, क्या कहा भैया, ब्रावो, द कैप्टन सेड ब्रावो। फिर अच्छा देखिए ये क्या हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो ये लग जाएगा इसी के सामने, ब्रावो लगा दिए, है ना। और क्या कहा है, ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, क्या करें, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, है ना। द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। तो इस तरह से आ जाए, हुर्रा आएगा एक्सक्लेम विथ जॉय करेंगे, एलास आएगा एक्सक्लेम विथ सारो करेंगे, लेकिन ब्रेवो आ जाएगा तो एक्सक्लेम विथ प्रेज कर सकते हैं, या सीधा सा प्रेज्ड कर दीजिए, क्योंकि देखो पढ़ लीजिए, कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, शाबाश आपने अच्छा किया। तो आपको करना क्या है, द कैप्टन, CAPTIN, द कैप्टन प्रेज्ड, प्रशंसा किया ना भैया, प्रेज्ड, द कैप्टन प्रेज्ड, कैप्टन ने प्रशंसा किया दैट, कि आपने ब्रेवो के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज में बदल दिया है, खत्म हो गया। यहाँ पर यू है और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम मान लेते हैं यू हैव, तो यहाँ आप कर सकते हैं आई हैड, है ना, आई हैड परफॉर्म्ड वेल, या मन कहे तो यहाँ आप दे का प्रयोग भी कर सकते हैं और ही का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे तो हो जाएगा द कैप्टन प्रेज दैट आई हैव परफॉर्म्ड वेल। अगला देखिएगा, पांचवा नंबर है, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर, देखो आई सेड टू हिम, दूसरा है आई विल नॉट गो देयर। ठीक, काम बंद कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई, अब यहाँ टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, दैट की आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा तो आई ही रहेगा, लेकिन यहाँ विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और नॉट को देयर कर देंगे, बस। अगला बहुत इजी पूछा था, अगला देखिए, अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है कि he said oh what an opportunity, बहुत बढ़िया वाक्य है, he said, उसने कहा, he said, उसने कहा, ओ, है ना, एक्सक्लेमेशन लग गया, what an, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आश्चर्य हो रहा है, तो आपको करना क्या है, ही EXCLAIMED, he claimed that, उसने कहा कि, यहाँ पर यूनिट लगा सकते हैं, it was a great, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या ही शख्स ने कहा वो व्हाट है ना पॉजिटिव, क्या अवसर है, तो हमने कहा इस क्लब से कहा दैट कि इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक महान अवसर है ना। और आगे बढ़े, देखो यहाँ पे वाज आ गया और यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें आश्चर्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है ना, हमेशा प्रेजेंट टेंस में आश्चर्य होता है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा दिया। ठीक है, तो विदाउट कंफ्यूजन इसको अब आप समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला लिखा है कि द बॉय सेड टू हिज मदर, द बॉय सेड टू हिज मदर, लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, क्या कहा कि ध्यान दीजिएगा,
प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। ठीक है। द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। कुछ नहीं करना है, जब रिपोर्ट इसमें जब प्लीज, काइंडली, सर ये शब्द आए तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड को रिक्वेस्टेड बदल देते हैं, ये रूल है। तो क्या कहेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड किसी से, हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। अब यहाँ प्लीज को आपने रिक्वेस्ट बदल दिया तो बचा क्या है, टू गिव। मी चेंज होगा बॉय के अनुसार, तो अगर आय के साथ हिम तो लड़के के लिए हो जाएगा हिम, और सम पेंसिल्स लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है। अगला बढ़िए, द हर्बिट सेड। बहुत बढ़िया वाक्य, इसको भी देख लीजिए, बार बार रिपीट होता रहता है। द हर्मिट सेड, हर्मिट माने साधु होता है, महात्मा होता है। तो द हर्मिट सेड, महात्मा जी ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल्प। मे यू ऑल गो टू हेल्प। देखिए क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य है। ठीक है। इस तरह से यानी जब प्रार्थना, कामना, अभिशाप क्या फिर मे का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड, कस्ड, विज्ड में बदल दिया जाता है। तो मे गो टू हेल्प, सब तुम लोग कहाँ जाओ, नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ। इसका मींस क्या होगा, द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, मे यू ऑल, तुम सभी लोग गो टू हेल्प, नर्क में जाएं। अब करना क्या है, द हर्मिट कर्स्ड, शराब दिया ना भैया, तो क्या हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड दैट यू ऑल है तो यहां हो जाएगा दे ऑल, दे ऑल। मे का पास्ट क्या होता है, माइट, और गो टू हेल्प, बस फुल स्टॉप लगा दीजिए, गो टू हेल्प हो गया। ठीक। अगला क्या पूछा था, रामू सेड टू मी द सनसेट इन द वेस्ट। देखिए, रामू सेड टू मी the sun sets in the west। रामू सेट में, राम से कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज किसमें, पश्चिम में छिपता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात है, सूरज पूरब में ही छिपता है। यहाँ टेंस चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, छिपता था अब नहीं छिपता है, तो कुछ नहीं करना है, रामू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगाएंगे और क्या करेंगे, द सन, वही उतार देना, और द सन सेट्स इन द, ठीक है। चलिए इसके आगे कल डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।